ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. ऐ खुदा, शुरू भी किया है तेरा नाम लेकर, मेरी इंतहा भी तेरे नाम से है। पुलबंद कार्रवाई की तीसरी नशिस्त में आप सब तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ और खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कलम और नोटबुक लेकर नई पुलबंद कार्रवाई की एक्टिविटीज़ और दीगर अहम नुकात लिखने के लिए ताज़ादम हो जाएं। बच्चों, आज हम असनाफ़ ज़ख़ुन के बारे में अहम मालूमात हासिल करेंगे, जैसे हम नात, गज़ल, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, मरसिया और रुबाई तारीफ़ मालूम करेंगे। इल्म अरूज़, बहर, औज़ान, तख्ती, शेर, शायर, मुशायरा, काफ़िया, रदीफ़, मिसरे के अलावा मतला, मक़ता, तखल्लुस और बैतुल ग़ज़ल को हम समझने की आज कोशिश करते हैं। जमात नहम में आपने जिन शोरा को पढ़ा कुछ याद है? याद कीजिए। और बयाज़ लेकर जो असबाक़ आपने पढ़े हैं, जिन शोरा को आपने पढ़ा है, उनको याद कीजिए। उनकी तस्वीर देखकर पहचानिए और उनके नाम और उनका एक शेर अभी लिखिए। एक एक्टिविटी है, डिजिटल एक्टिविटी, मैं यहाँ पर अमली काम दे रहा हूँ, इसको आपको करना है। यहाँ पर दो तस्वीर आपके सामने हैं, क्या आप इनको पहचानते हैं? ठीक है, तो पहली जो तस्वीर है उसके लिए मैं एक इशारा देता हूँ। जमात हश्तुम में आपने पढ़ी थी, वो नात कौन सी है और ये शायर कौन है? आपको याद नहीं आता होगा, चलो हम ये बता देते हैं। ये है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अंडरस्टैंड? मालूम हो गए ना? ठीक है। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। ठीक है, ओके। सेकंड शायर कौन है? आप इनको पहचान कर आपको ये बताना है कि इनका क्या नाम है और 9वीं जमात में इन्होंने कौन सी नज़्म लिखी थी। अमीर मीनाई, चलो नाते मौला में कहे शेर तूने अमीर, वाह क्या सल्ले अला हुस्न तबीयत पाया। अमीर मीनाई ने एक खूबसूरत नात आपकी 9वीं जमात में लिखी थी, ये उस शायर की तस्वीर है। दो और शोरा को पेश करता हूँ, आप इनके नाम लिखिए और इनका कोई एक शेर अपने बयाज़ में इस वक्त लिखिए। यहाँ पर दो शोरा हैं और दोनों मशहूर शोरा हैं। मैं इनके लिए आपको एक इशारा देता हूँ। आपके बाएं जानिब जो तस्वीर है वो उनको शायर मशरिक़ कहा जाता है, और आपके दाएं जानिब जो तस्वीर है, देखिए पहली तस्वीर अल्लामा इक़बाल की है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तक़दीर दरख्शां होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। और आपके दाएं जानिब एक तस्वीर है, इस शायर को खुदाए सखुन कहा जाता है। इनका एक शेर, बहुत खूबसूरत शेर, सब जानते ही, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, धोखा है। चलिए दो नया और शोरा आपको मैं दे रहा हूँ, आप इनको पहचानिए और बताइए कि ये कौन शायर हैं, इनका नाम क्या है, इनका ये शेर आपको लिखकर दिखलाना है। आप कलम और बयाज़ लेके बैठे हैं। पहली तस्वीर, हसरत मोहानी,
بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حسرت موہانی کو پہچانا آپ نے، آپ کے دائیں جانب کون شاعر ہیں ان کو پہچانیے۔ یہ ہیں شہریار۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ بہترین غزل ہے ان کی، آپ نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد اور دو شعراء کو میں پیش کرتا ہوں، ان کی تصویر دیکھ کر بتائیے ان دونوں شعراء کے کیا نام ہیں، لکھیے۔ اور یہ دونوں شعراء کو آپ نے پڑھا ہے، ان کا نام بھی لکھنا ہے اور ان کا کوئی ایک شعر آپ کو بتانا ہے۔ میں بھی یہاں پر پیش کرتا ہوں، اگر یاد آ گیا ہوگا دیکھیے آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ یہ ہیں بائیں جانب آپ کے سلیمان خطیب، دکنی کے بہترین شاعر، جن کو صرف جنوب میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں شہرت حاصل ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور شاعر ہے، دیکھیے ولی دکنی۔ ولی دکنی جسے عشق کی تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ بہترین شاعر، یہ بھی دکنی شاعر ہیں۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کو کچھ نئے معلومات فراہم کرتا ہوں کہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، عملی کام کو مکمل کیا آپ نے۔ ادب کہتے ہیں لٹریچر کو، اس کی دو قسمیں ہیں، نثری ادب اور شعری ادب۔ نثری ادب کے تعلق سے آپ نے بہت ساری چیزیں پچھلی کلاس میں سیکھی ہیں، ہم نے بتایا تھا، جیسے ناول، افسانہ وغیرہ۔ ابھی اصناف شاعری، اصناف سخن سے متعلق اہم معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اصناف شاعری ہے، یعنی اس کے بہت ساری قسمیں ہیں شاعری کی۔ ایک مثال آپ کو دے دی گئی ہے، ربائی۔ دوسری کون سی آپ کو قلم لے کے لکھنا ہے، بتانا ہے کہ اصناف سخن کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ ہم نعت، غزل، مرثیہ اور آزاد نظم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اصناف سخن یا اصناف شاعری کے صنفیں ہیں۔ پچھلی کلاسز میں آپ نے ان کو سیکھا ہوگا، اس کے باوجود آج ہم ان کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک کے بعد دوسرے۔ سب سے پہلے میں ان اصناف سخن کو آپ نے سیکھا ہے، اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں۔ اس آواز کو سن کر بتائیے کہ آواز کس صنف شاعری سے تعلق رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ دوبارہ کہتا ہوں، ہم یہ ایک آڈیو پلے کریں گے، ایک ڈیجیٹل ایکٹیویٹی ہے، ڈیجیٹل عملی کام ہے۔ اس کو سن کر بتائیے شعر کا تعلق یا ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر بتائیے کہ یہ شعر اور یہ جو کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک آواز سنا رہے ہیں، پہچانیے۔ یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، عاصی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی، لیکن رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔
किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखती है। आप लिखिए, थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ ये किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। खुदा ने ज़मीं जब बनाई तो उस पर किसी मुल्क की सरहदों की लकीरें नहीं थी। ये सारी ज़मीं एक ही मुल्क थी। नस्ल आदम को आज़ादियाँ थी। उफ़क़ से उफ़क़ तक जहाँ चाहे जाएं। अभी जो आपने मिसरे सुने हैं, आपको ये बताना होगा कि ये किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रख सकते हैं। हो सकते हैं कि छोटे बड़े मिसरे हैं, आप इसको समझ नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसको बताता हूँ। आइए एक और आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। नफ्स को अपने सुरखरू रखना, कोई दिल में न आरज़ू रखना। चाक दामन के सारे सिल जाए, इतनी गुंजाइश रफू रखना। झूठ कब बोलता है आईना, अपनी तस्वीर रूबरू रखना। बस उनका यही तकाज़ा है, लफ्ज़ों मानी की आबरू रखना। लफ्ज़ को अपने सुरखरू रखना, कोई ना दिल में आरज़ू रखना। आपको ये बताना है कि ये शेर किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। रुबाई है, हमद है, या नात है, या गज़ल है। ठीक है, हम एक और ऑडियो पेश करते हैं, आप उसको सुनिए और बताइए ये अशआर किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। यस। सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, हया भी तू है और पिन्हा हिजाब तेरा है। किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरे आफताब तेरा है। सनम तेरे हैं, खुदा नाशनाज़ भी तेरे। नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। रज़ा तेरी है, ग़फ़ूर रहीम भी तू है। ग़ज़ब क़हर भी तेरा, सवाब तेरा है। अभी आपने जो शेर उसको आपने सुना है, बताइए कि ये किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। रुबाई है, हमद है, या गज़ल है। मैं इनके जवाब थोड़ी देर बाद देता हूँ, आप इसको सुनिए। एक और ऑडियो में प्ले करता हूँ। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म न शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, सीनों में अदावत जाग उठी। इंसान से इंसान टकराए, जब जुल्म सितम हद से गुज़रे, तशरीफ
रहमत की घटाएं लहराए दुनिया की उम्मीदें बर आए। अभी आपने जो अशार सुने, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, ये किस आहद की दास्तान को पेश करता है मिसरा आपको मालूम करना चाहिए। आपको जवाबात मालूम है या नहीं, मैं फिर इन जवाबात को यहाँ पर मैं ये करता हूँ। देखिए, रुबाई आपने सुनी पहले, दूसरे में आज़ाद नज़म सुनी, तीसरे में नफ्स को अपने सुरखरू रखना, ये गज़ल से ताल्लुक़ रखता है, आपने गज़ल पढ़ी है। उसके बाद सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, खुदा के सिवा किसी और का इससे ताल्लुक़ नहीं हो सकता। आखिर में आपने नात के अशार सुने। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपने इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये जानने की कोशिश की कि आवाज़ किस सिनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखती है। आइए हम की तरफ हम चलते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती हो हम्द है, और जिसमें हुजूर की तारीफ़ बयान की जाए वो नात कहलाती है, और जिस नज़म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान हो मुनक़बत है। हम लफ्ज़ मदह से मुश्तक़ है, जिसके माने तारीफ़ के हैं। आम तौर पर शोरा अपने कलाम की इब्तिदा हमदी से करते हैं। हमद एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ़ के हैं। दुनिया का जब से आगाज़ हुआ है अल्लाह ताला की हम्द व सना का आगाज़ हो गया था। चुनांचे उर्दू शोरा ने भी अपने अक़ीदत और ईमान के गुलहाए मोहब्बत हमदिया अशार में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश किए। आम तौर पर शोरा हमद ही से शेर कहने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक बंद पेश किया गया है, ये नवी जमात की हम के अशार हैं। मैं इनको पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। ऐ ज़ात बेमिसाली, ऐ ज़ात लाज़वाली, माबूद तू हकीकी, हर वस्फ तेरा आली। हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली, हर शय तेरी निराली, हर शय तेरी निराली। हम के 3 मिसरे थे ये जो आपके सामने पेश किए गए। अब इसके बाद नात, जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती हो नात कहलाती है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने वस्फ़ और ख़ूबी के हैं। पैगम्बर रसूल की मिदहत, तारीफ़ व तौसीफ़, शमाइल व ख़साइस को नज़मी अंदाज में पेश करना नात कहलाता है। नात कहने वाले को नात गो कहते हैं, और नात पढ़ने वाले शख्स को नात खां कहा जाता है। नात के चंद अशार हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में मौलाना हाली की लिखी हुई नात के अशार हैं जो आपने जमात हश्तुम में पढ़ा है। गज़ल के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करते हैं। असनाफ़ शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ गज़ल है। शायरी के जितने भी असनाफ़ हैं, किस्में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मकबूल तरीन के माने सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सिन्फ़ गज़ल है। बार बार 10th में सवाल पूछा जाता है, याद रखिए। गज़ल के लग़वी माने डिक्शनरी मीनिंग औरतों से बातचीत करने के ही, जैसा कि इसके मानों से ज़ाहिर है गज़ल में हुस्न व इश्क़ की बातें कही और लिखी जाती हैं। लेकिन आजकल गज़ल में हर तरह के मज़ामीन बांधे जाते हैं। कभी इश्क़ की भी बातें होती हैं, सियासत की भी बातें होती हैं, मज़हब की बात गज़ल में कही जाती है। गज़ल की खुसूसियात क्या हैं? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मक़ता कहलाता है, और एक अहम खुसूसियात जो नज़म से हटकर गज़ल में वो ये है कि गज़ल का हर शेर अलग अलग माने देता है। एक शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर से नहीं होता। 2 मिसरे कहे, एक शेर कहा तो बात पूरी समझ में आ जाती है। इल्म अरूज़ क्या है? वो इल्म जिससे शेर के औज़ान मालूम हो, इल्म अरूज़ कहा जाता है। इसका मौजिद खलील अहमद मक्की मक्के का रहने वाला था। उसने शेर के 15 औज़ान
मुकर्रर किए, हर रुकन का नाम उसने शेर के 15 औज़ान करार दिए और हर वज़न का नाम रुकन रखा। इन ही 15 औज़ान को हम शायरी के अरकान कहते हैं। इन 15 अरकान में से एक रुकन है फ़ऊलुन, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रुकन किसे कहते हैं? शेर के वज़न को रुकन कहा जाता है, जिसकी 15 किस्में इसके ईजाद करने वाले ने हमें बताए ही। कलमे के हरकत व सकनात बराबर होने का नाम ही वज़न या रुकन है। इन ही अरकान की तकरार से कलाम में तरन्नुम और मौसीकी पैदा होती है। यहाँ पर देखिए, तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। यहाँ पर रुकन फ़ऊलुन को 4 मरतबा दोहराया गया है, रिपीट किया गया है। मैंने इसको अलग अलग किया है, अलग अलग करने का नाम तख्ती करना है। तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख का चाहता हूँ। फिल्मी नग़मे का भी एक शेर मैंने यहाँ लिखा है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफ़ा कर रहा हूँ, वफ़ा चाहता हूँ। यहाँ भी फ़ऊलुन रुकन की 4 मरतबा तकरार हुई है। शेर को उसके वज़न के मुताबिक काटने के अमल को तख्ती कहा जाता है। 10वीं जमात में यह सवाल आ सकता है, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। तख्ती और अशार के बारे में बात चली है तो एक अच्छा खूबसूरत शेर आपको हम पेश करते हैं। ये दूसरा रुकन में लिखा गया है, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। फिर एक मरतबा रिपीट करता हूँ, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। मुसीबत मफ़ाइलुन शरीफों की, मफ़ाइलुन शराफत कम, मफ़ाइलुन नहीं होती, मफ़ाइलुन। मफ़ाइलुन रुकन का पहले मिसरे में 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और दूसरे मिसरे में भी 4 मरतबा इस रुकन को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वज़न पैदा हो गया है। एक और शेर आपको पेश कर रहा हूँ मैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। शेर पढ़ते वक्त हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके औक़ाफ़ और मुरक्कब अल्फाज को दुरुस्त पढ़ना चाहिए और वक्त भी बराबर करना चाहिए, वरना शेर समझना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब, आपने ठहराया, तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। बात तो अच्छी तरह समझ में नहीं आती है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, बात समझ में आ गई, कुछ न दवा ने काम किया। दूसरा मिसरा देखिए, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा पर आप ठहरेंगे तो बात समझ में आएगी। देखा इस बीमारी दिल ने, बीमारी दिल ने क्या देखा है, बात समझ में। लोगों से शायर कहना चाह रहा है, देखा देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा पर ठहरा तो मीनिंग मालूम हो रही है। इसीलिए जब शेर पढ़ते हैं तो वक्फ और उसके दीगर जो बारीकियां हैं उसको समझकर समझना चाहिए। बहर किसे कहते हैं? अरकान की तकरार से जब कोई ख़ास वज़न पैदा होता है तो उसे हम बहर कहते हैं, जिसको हम शायरी की जान समझते हैं। अभी हमने फ़ऊलुन रुकन की तकरार से एक बहर बनाई थी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। फ़ऊलुन को 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया तो बहर बन गई। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये मिसरा क्या है? यहाँ पर आइन के बाद हे आना चाहिए था, छूट गया। देखिए, निस्फ शेर
نصف کے معنی آدھے کے قرآن کریم میں بھی آتا ہے، نصف کے معنی آدھا، ہاف۔ نصف شعر خواہ اول کا ہو یا آخر کا، ہم اسے مصرع کہتے ہیں۔ مثلا غالب کے شعر کا یہ مصرع ہے: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن۔ اصناف سخن کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی آپ نے بہت سارے اشعار سنے۔ شعر کو دوسرا نام یہ ہے کہ بیت بھی کہا جاتا ہے۔ شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شاعری میں شعر اس موضوع کلام کو کہتے ہیں جو مقررہ اوزان میں کسی ایک پر باخافیہ ہو۔ شعر کہنے والے کو شاعر، اس کے کلام کو تخلیق یا شاعری کہتے ہیں۔ شاعری کی بہت ساری قسمیں ہیں جنہیں اصناف سخن کہا جاتا ہے۔ کبھی ہم کسی سے شعر سننا ہو تو کہتے ہیں اجی یہ ایک شاعری سناؤ، غلط ہے، یوں کہنا چاہیے اچھا شعر سنائیے۔ قافیہ، ردیف سے پہلے وزن کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیے کے الفاظ بدلتے ہیں لیکن وزن نہیں بدلتا، جس کی مثال یہاں دیکھیے: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کمال، جلال دو الفاظ سرخ رنگ میں نہائے ہوئے ہیں، یہ قافیہ ہے، الفاظ بدل رہے ہیں، وزن نہیں بدل رہا ہے۔ تیرا تیرا یہاں پر آیا ہے۔ دوسرے شعر میں دیکھیے، دوسری نیچے لکھا ہو: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ جو کچھ جس لکھ دیا ہے کامل ہے جو ازل سے، یہاں پر کمال تیرا، تیرا تیرا نہیں بدلا ہے، آخر میں آتے ہیں، انہی الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو، ریپیٹ کرنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ غالب کی غزل ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی مطلع ہے۔ اسی طرح روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ پوری غزل میں جو سب سے اچھا شعر ہو اس کو ہم بیت الغزل کہتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے: جب توقع ہی اڑ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی۔ یہاں پر غالب کا تخلص استعمال ہوا ہے، غزل کا آخری شعر ہے۔ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا چھوٹا سا نام تخلص استعمال کیا ہے یا کرتا ہے۔ آپ نے پچھلے کلاسز میں سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، اس میں خاص کی ایک قسم ہے تخلص۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسی نظم جس میں مرنے والی کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں مرثیہ کہلاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: کربلائی مرثیہ، شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیے میں حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ شخصی مرثیے میں کسی بھی وفات پانے والی کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کی نشست یہیں پر برخاست ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آج کے جو نکات باقی رہ گئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ علاوہ ازیں محاورے، خطوط نویسی اور مضامین پر بھی مختصر معلومات ہم آئندہ کلاس میں حاصل کریں گے۔ آپ خود حاصل رہیے۔ میں محمد کفایت اللہ اسی کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ